हेलो गाइस, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की लाइव सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर, जहां पर कि हम अपने स्टूडेंट्स को यूट्यूब के ऊपर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं, जहां पर केवल आपको परचेज करना होता है सिविल इंजीनियरिंग की मेंबरशिप को। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसकी 299 रुपीज़ की मेंबरशिप परचेज करके जो है आप लाइव क्लासेस में और हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस जो यूट्यूब के ऊपर हम लोग अपलोड करते हैं वहाँ पर जाके भी सीख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग की स्किल्स को। तो आज हमारी फिफ्थ क्लास है। फिफ्थ क्लास में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे सुपर स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स होते हैं। ऑलरेडी हम लोग सब स्ट्रक्चर के मेंबर जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, उनकी क्वांटिटीज वगैरह कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। और उसके बाद जो है हम लोग आज अलग दूसरे टॉपिक पे फुटिंग्स की जो है हमारी ट्रेपेजोइडल फुटिंग वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आज हम करने वाले हैं। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, जिसमें कि हमने कल सब स्ट्रक्चर के जो है फुटिंग्स, कॉलम, नेक कॉलम हो गया, ग्राउंड बीम हो गए, और आपके ये डिस्कस किए थे, इनकी क्वांटिटीज कैसे टेक ऑफ की जाती हैं वो डिस्कस की थी। तो क्या बोलते हैं जी अपना सर। विवेक, वो जो है नेक कॉलम तक आपको क्लियर हो गया? ग्राउंड बीम का क्लियर हो गया आपको सारा? यस सर। ठीक है। अब देखो, जी सुपर सर। स्ट्रक्चर में हमारे मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सुपर स्ट्रक्चर में हमारे मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, बता सकते हो? सर, कॉलम, बीम और स्लैब। और स्टेयर केस। यस सर, स्टेयर केस। तो मुझे एक चीज बताओ, पहले स्लैब कास्ट किया जाता है या फिर स्टेयर केस? सर, पहले स्लैब कास्ट किया जाता है सर। तुक्का मार रहे हो या एक्सपीरियंस है? नहीं सर, मैं सर हाईवे में ही काम करता हूँ सर, पर बिल्डिंग वर्क मैंने एक दो बार देखा है सर, उसमें स्लैब पहले करते हैं सर। स्टेयर केस को कैलकुलेशन करते हुए। ठीक। तो अभी हम यस बात सर। करते हैं सुपर स्ट्रक्चर की। सुपर स्ट्रक्चर में हमारे मेन पार्ट क्या क्या होते हैं? फर्स्ट हमने डिस्कस कॉलम, किया बीम, क्या? स्लैब। कॉलम, सेकंड बीम, स्लैब, स्टेयर केस और लिंटल। लिंटल। ठीक है। जी। लिंटल। स्ट्रक्चर मेंबर की यस बात सर। कर रहे हैं, फिनिशिंग मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर मेंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे स्टेयर जो है हमारे मेजर स्ट्रक्चर मेंबर्स है हमारे। ठीक। उसके बाद देखो, कॉलम। कॉलम की क्वांटिटी तो सेम ही आएगी, सेम ही। देखो, कॉलम में क्या होता है, जैसे हमने सब स्ट्रक्चर के नेक कॉलम किए ना, सेम उसी तरह से हम लोग सुपर स्ट्रक्चर के कॉलम करेंगे। जी। सेम। ठीक है। उसकी शीट वैसे ही बनेगी, कैसे? टाइप, टाइप, नंबर्स, नंबर, फिर लेंथ, लेंथ, वेट, हाइट, कंक्रीट क्वांटिटी, हाइट, कॉन्क्रीटिव फॉर्म, शटरिंग शटरिंग, और बिटवीन पेन। बिटुमेन पेंट और पॉलिथीन शीट। आएगा? जी सर। आएगा आएगा ये? सर। नहीं आएगा यार। मैंने आपको पहले ही नहीं बोला था आएगा कि सर। ये हमारे सब नहीं। स्ट्रक्चर में होता है। ग्राउंड के ऊपर जैसे ही जी। आप आए, वहां पर आपका जो है पॉलिथीन शीट और बिटुमेन पेंट नहीं आएगा। ठीक है। ये क्योंकि नहीं ये आएगा सब, सर। क्योंकि यस ये सर। सॉइल के अंदर बरीड नहीं हो रहे हैं। नीचे 18, 18, 6, 6, 5, 11, 6 और 5, 11, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा हमारे को। और 6, 5, 7, 5, 12, 7, 5, 12 को और बड़ा कर देते हैं। 7 की जगह इसको 8 कर देते हैं। 8/13 और 3/6। ठीक है। इसको कर देते हैं 3/6। इसको कर देते हैं आपका 8/6। इसको कर देते हैं 5/6। ठीक है ना? तो ये हमारा एक जी सर। हमने ये कर दिया। अब हमने S1, S2, S3 ये क्यों लिखे? S1, S2, 3 लिखने का रीजन क्या है? इसके पीछे एक सर, रीजन है। स्लैब को आइडेंटिफाई। हाँ। आइडेंटिफाई किस बेसिस पे? थिकनेस के बेसिस पे। एस वन ठीक एस है टू एस थ्री थिकनेस। स्लैब की मिनिमम थिकनेस कितनी होती है? सर, 15 सेंटीमीटर। 35 + 30 + 83। 18 कितना हो गया? 83। 83 मीटर स्क्वायर। ठीक है। लास्ट कितना आ गया? 48 इंटू 126। 30 मतलब
126। 126 क्या आया यूनिट? मीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर इसका ये एरिया हम लोग जी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। ये एरिया एरिया आ गया, कैलकुलेट। हमारा एरिया आ गया। S1 का एरिया कितना है? 73। S2 का 83 और S3 का है 126 मीटर स्क्वायर। ठीक। अब जब इसकी हम जी कैलकुलेशन जी करें तो सर। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? यहाँ लिखेंगे टाइप। क्या लिखेंगे? टाइप राइट। नंबर्स। यहाँ लिखेंगे एरिया। लेंथ। लिखेंगे एरिया। और यहाँ लिखेंगे थिकनेस। थिकनेस या हाइट लिख दो। यहाँ लिखेंगे कंक्रीट क्वांटिटी, फिर शटरिंग। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग। ठीक। टाइप में आएगा जी सर। S1, S2 और S3, टोटल और यूनिट। ठीक। नंबर्स क्या जी है? सर। अब देखो नंबर्स क्या है। नंबर में हो सकता है कि कई अगर 20 मंजिला बिल्डिंग है तो एक टाइप की स्लैब आपके 5 बार रिपीट हो रहा हो। एक टाइप का जो जी सर। सेम शटरिंग एरिया है, सेम शटरिंग जो लेआउट है स्लैब का, वो 5 बार ही रिपीट हो रहा हो। दूसरी टाइप की 5 बार रिपीट हो रहा हो, तीसरी टाइप की 5 बार रिपीट हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो। और अगर 20 के 20 जी सर। फ्लोर एक जैसे ही हैं, टिपिकल हैं, तो आप टाइप नंबर में क्या लिख दोगे? 20। 20 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है। अभी हम लोग वन टाइम ही कंसिडर जी करते हैं, यहाँ पे वन कर लेते हैं। एरिया हमें पता है इसका कितना है, 73। ठीक। S2 का कितना है? 83। और S3 का कितना है? 83। 126। ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अगर हम जी टोटल करना चाहें तो इन तीनों को ऐड करके जो भी आए वो कर लेते हैं। 126 प्लस आपका आया हमारा पूरा। इजी करने के लिए हम काम क्या करेंगे? प्लस 10% ऑफ, 10% ऑफ क्या करेंगे? 282 इसमें ऐड कर देंगे। फॉर साइड्स एंड बॉटम, फॉर साइड्स एंड बॉटम, इजी करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सेटरिंग इतना कॉस्टली आइटम नहीं है कि हम इतना ज्यादा टाइम उस पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे को फिर क्या करना होगा, ये ड्रॉप्स भी कैलकुलेट करने होंगे, प्लस ये साइट्स देखनी होंगी, ये साइट्स कितनी है पूरी की पूरी। उस हिसाब से हमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम लगेगा। एक बार करके देखना, क्योंकि देखो ध्यान रखना, जैसे ये S1 है तो S1 में ये दोनों साइड्स आएंगी। ये S2 है तो यहां से देखोगे तो ये 7 मीटर है, फिर ये 6 मीटर है। तो इसको आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे लिखोगे। जब आप करोगे ना थोड़ा सा डीप में जाके, इस तरह से करना होगा। S1 तो यहां से स्टार्ट करा आपने, S1 5, फिर ये S2 7, फिर S3 6, फिर ऐसे गए तो ये S3 कितना है? +5 प्लस S1 कितना? 6, फिर ऐसे गए कितना आ गया? ये S1 6, फिर ऐसे आए S3 6, फिर ऐसे आए S2 6, प्लस फिर ये वाला साइड S2 का 3 मीटर, प्लस ये वाला 5 मीटर, 5। इस ऐसे करके हमें जो आएगा लेंथ आएगा, तो ये 6×5 = 11, 11 × 0.15। फिर ये आ गया 6×6 = 12, 5×5 = 10, 5×6 = 15, 15 और 20 और एक 21, तो ये आ गया 21। ठीक है, 21 × 0.2। फिर ये आया 6×3 = 5×15 और 2 17, तो 17 × 0.25। समझ गए? ये लेंथ। अब ये आ गया आपका, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो ये आ गया आपको, इसको मल्टीप्लाई करके अब इसको आपने निकाल लिया, कितना आ गया? 11। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ गया 11 × 0.15। इसको हमने सॉल्व किया तो 1.6 आ गया, 1.65। इसको हमने सॉल्व किया दूसरे वाले को, 21 × 0.2। तो ये जो है
ट्रेपेजोइडल फुटिंग तो ये है प्लान। ये क्या है? ट्रेपेजोइडल का फुटिंग का प्लान। समझ रहे हो? ये जी ए मतलब ये आउटर टू आउटर ऑफ आरसीसी। ठीक है। एक्स और वाई वो ये ऊपर वाला है। समझ गए? तो ये टेपर में है। ये क्या है? टेपर। नीचे वाला पोर्शन क्या है? रेक्टेंगल या स्क्वायर। और ऊपर वाला टेपर, ऊपर सॉरी नीचे वाला स्क्वायर था, ए दिखा रखा था, और ऊपर वाला रेक्टेंगल या रेक्टेंगल था, इसलिए इसने एक्स और वाई से डिनोट किया था। ठीक है। ये देख लो पीसीसी जो हम डिस्कस कर रहे थे। पीसीसी हमने बताया था कि 100 mm का थिकनेस होता है, और 100 mm यहाँ पर दिखा रखा है उसने बाहर दिखा रखा है, आरसीसी से 100 mm हाँ बाहर सर। बड़ा। ठीक है। अब हाँ सर। इसको हम यूज कहाँ करते हैं? हम इसकी जो डिटेल देखेंगे वो यहाँ में मिलेगी, हमारे शेड्यूल में मिलेगी। तो यहाँ पर देखो शेड्यूल में F1 तुम देख रहे होगे, तो F1 का साइज क्या है? 3200 बाई 3200, मतलब ए मतलब बॉटम, जो बॉटम स्क्वायर जो है वो 3200 बाई 3200 का है। ठीक है। जी सर। हाँ सर। और एक्स और वाई जो टॉप वाला है वो 1850 बाई 2050 का है। जी ये कैपिटल डी और स्मॉल डी ये हमने देखा नहीं, तो मैं दिखाई तो ये कहाँ है? हमेशा हाइट कहाँ मिलता है? सेक्शन में। देखो यहाँ पर कैपिटल डी क्या है? मतलब बॉटम ऑफ द फुटिंग टू टॉप ऑफ द फुटिंग। बॉटम ऑफ द फुटिंग टू टॉप ऑफ द फुटिंग क्या है? कैपिटल डी। ठीक है, 650। जी और स्मॉल डी क्या है? जो स्क्वायर पोर्शन है नीचे का उसका हाइट। समझे? जी सर। ठीक। जितना समझ गया जी इतना सर। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो ये मीटिंग ओवर हो रहा है, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ। ठीक है।